हेलो दोस्तों। आज की स्टोरी है अभागन। निशा निशा, तुमने कुछ सुना? हड़बड़ाती हुई कुसुम की आवाज सुनकर मैं थोड़ा घबरा गई। अभी चंद हफ्ते ही गुजरे थे मुझे यहाँ आए हुए। मैं ना तो किसी को जानती ही थी, ना ही ऐसा मौका ही मिला था। क्या हुआ कुसुम? मैंने संदेहात्मक रवैये से पूछा। तो उसने बहुत ही दुख भरे लफ्जों में कहा, वो मंदिर वाली आंटी नहीं रही। मंदिर वाली? ओह! मैंने अपने दिमाग पर जोर दिया। फिर याद आया, साईं बाबा के मंदिर की सीढ़ियों पर किनारे की ओर एक वृद्धा बैठा करती थी। मंदिर से मिले भिक्षावृत्ति पर ही गुजारा करती थी। अरे कुसुम, यह कब हुआ? क्या हुआ था उन्हें? मैंने हैरानी से पूछा। बुखार था, फिर शायद हार्ट अटैक। पुलिस आई हुई है? ओह, बहुत ही दुखद। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हाँ निशा, पता नहीं कौन थी, हमेशा वहीं रहती थी। रात में पीछे बने हुए शेड में सो जाया करती थी। न जाने उनका क्या इतिहास है। अब पुलिस क्या ढूंढ पाती है, देखते हैं। थोड़ी देर बैठकर कुसुम चली गई। मेरे दिमाग में कई बातें घूमने लगी। कुसुम और मैं पहले एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। 2 साल पहले उसका ट्रांसफर हो गया। किस्मत से उसके कुछ साल बाद मेरा भी इसी शहर में स्थानांतरण कर दिया गया। पहले तो मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस थी, क्योंकि यह शहर मेरे लिए बिल्कुल ही नया था। लेकिन फिर मुझे कुसुम की याद आई। उसने मेरी पूरी मदद की थी। अपने नीचे वाले फ्लोर में घर दिलवा दिया था। अपने घर से पहली बार मैं दूर हुई थी। मुझे तो यहाँ एडजस्ट करने में ही दिक्कत हो रही थी। खाली समय में मैं अक्सर वहीं साईं बाबा वाले मंदिर में चली जाती थी। वहां बैठकर मुझे बड़ी शांति मिलती थी। वहीं मंदिर के किनारे एक बुजुर्ग आंटी बैठा करती थी। बिल्कुल ही सफेद बाल, चेहरे पर झुर्रियां। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे हमारी जान पहचान होने लगी थी। वैसे तो वह कभी कुछ नहीं कहा करती थी, लेकिन धीरे धीरे हमारी जान पहचान होने लगी थी। तो मैं ऑफिस जाते समय उनके लिए भी अक्सर टिफिन ले जाया करती थी। उसके बदले में वे मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया करती थी। पर कभी मैंने उनसे उनके बारे में पूछा नहीं, और ना ही उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया। थोड़ी देर मैं अनमनी सी रही, फिर तैयार होकर मैंने कुसुम को फोन किया। कुसुम, एक बार मंदिर चलें क्या? आंटी को एक बार देख ले। बिल्कुल ठीक कहा तुमने निशा, चलो चलते हैं। मंदिर में काफी भीड़ थी। कुछ देर बाद आंटी को दाह संस्कार के लिए ले जाया गया। मंदिर ट्रस्ट के लोगों और आसपास के सोसाइटी के लोगों ने ही अपनी तरफ से पैसे खर्च कर आंटी के दाह संस्कार और श्राद्ध का इंतजाम किया था। वहां लोग कह रहे थे, दो दो बेटे हैं आंटी के, दोनों अमेरिका में सेटल हैं। बुजुर्ग दंपत्ति अकेले रहते थे। पहले उनके पति की मृत्यु हुई। रिश्तेदारों ने धोखे से घर हथिया लिया। बेटे बहू पूछते तक नहीं। मजबूरी में आंटी इसी मंदिर में आ गई थी। यहाँ के पुजारी से उनकी जान पहचान पुरानी थी। यहाँ से 2 घंटे दूर कमला नगर सोसाइटी में ही उनका एक शानदार फ्लैट है। मगर कोई कहेगा क्या, इतने बड़े आदमी की पत्नी रही होंगी या 2 कामयाब बच्चों की माँ। बड़ी अभागन थी बेचारी। ऐसी किस्मत भगवान किसी को ना दे। कुछ लोग कह रहे थे, बड़ी अच्छी किस्मत थी। सुबह बाबा का दर्शन करने आई, तभी कह रही थी कि छाती में दर्द उठ रहा है। जब तक लोग समझते, वह वहीं गिरी और ढेर हो गई। कितनी किस्मत वाली थी कि बाबा के चरणों में उनके प्राण निकले। किस्मत और बदकिस्मती मेरे दिमाग से ऊपर चला गया।
परंतु मैं वाकई हैरान थी, पूरी तरह से स्तब्ध। क्या ऐसा भी होता है, किसी महिला के पास सब कुछ है, मगर उसे अनाथों की तरह रहना पड़े? कम से कम उनके दोनों बच्चे वृद्धाश्रम तक पहुंचा देते। न जाने क्या मजबूरी रही होगी उनके दोनों बेटों के पास। तभी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है की आवाज मेरे कानों से टकराया। आंटी को कफन में लपेट कर ले जाया जा रहा था। धीरे धीरे यह आवाज और दृश्य धीरे धीरे धूमिल होता चला गया। मैं गुमसुम सी वहां खड़ी रही। 3 दिन बाद प्रसाद बटेगा, सब लोग आकर प्रसाद ले लेना और उस अभागन को आशीर्वाद दे देना, उसकी आत्मा को शांति मिले। पंडित जी वहां खड़ी उस भीड़ से कह रहे थे। अभागन? मैं मन ही मन बुदबुदाई, फिर कुसुम के साथ अपने घर की तरफ लौट आई। तो दोस्तों, कैसी लगी यह स्टोरी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।